सिद्ध परमेष्ठी ध्यान रहित होते हुए भी ध्यान सहित हैं। महाराज ध्यान रहित भी हैं और ध्यान सहित भी हैं। दोनों बातें एक साथ समझ के बाहर है। गाड़ी आज बहुत लेट है और अपनी तो बनिया की बारात है, कितनी भी लेट हो जाए लेकिन अंथों के समय तक तो पहुंच ही जाएगी। बहुत स्पीड में विषय थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा गंभीर है, कठिन भी है, लेकिन थोड़ा सा मनोयोग से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करना चाह रहे हैं ध्यान की। जैन दर्शन में ध्यान का क्या भूमिका है, ये विषय है। एक बालक ने पूछा, उसी को थोड़ा सा जमा के आपके सामने रखते हैं। 3 भागों में हम ध्यान को बांटते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि बात ध्यान की है। पहले तो ये कहा कि महाराज रहित भी हैं और सहित भी हैं, ये कैसे? तो जिस ध्यान से केवलत्व को पाया जाता है, 8 कर्मों को नष्ट किया जाता है, सिद्धत्व को पाया जाता है, वो ध्यान सिद्धों के नहीं है। क्यों? क्योंकि वे ध्यानातीत हैं। ठीक है ना? ये हो गया। ये बात तुम्हारा समझ में आ गई कि सिद्धों के ध्यान नहीं है, लेकिन सिद्धों के ध्यान है, सहित हैं। ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। ये कैसे हो गई बात? तो हम आपको बहुत कम शब्दों में जल्दी समझा देते हैं। जैसे आप आहार देने गए और आहार देते देते आपने ग्रास को यूं उठाया और यूं उजाले में देखा। आपका आंखें ग्रास की ओर हैं और आपका जो आत्मा का उपयोग है वो कान पे है कि कान क्या सुन रहा है, क्योंकि आंखें एक साथ देख रही हैं और नाक उस समय सूंघ भी सकती है और कान उस समय सुन भी सकते हैं। लेकिन उपयोग जहां होगा, ध्यान जहां आपका होगा, आपको समझ में वही बात आएगी, दिखाई वही देगा। बात समझ में आ रही? हमने ग्रास को देखा, ग्रास में 2 इंची का बाल था, हमने अच्छे से देखा, 2 बार देखा और महाराज के हाथ पे रख दिया। महाराज ने जैसे लिया, बाल था, बैठ गए। महाराज हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। आंखों से तो देखा लेकिन आपका उपयोग कहीं और था, तो ध्यान आपका वहां नहीं। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से सुनो। तो ध्यान मतलब वहां पर उपयोग। तो कोई भी जीव, चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त हो, बिना ध्यान के, बिना उपयोग के रहता नहीं। उपयोगो लक्षणम, ये आत्मा का लक्षण है। तो सिद्ध भगवान के वो उपयोग युगपद होता है और सामान्य संसारी जीव के पहले दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग ऐसा होता है। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। तो ये हो गया ध्यान। ध्यान मतलब ये पहला ध्यान का लक्षण बता रहा हूं। मतलब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा आत्मा का उपयोग वहां है, तो वो ध्यान से हो रहा है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हैं, कानों में स्पीकर हैं, है ना, और सामने से एक जोर से एक मोटरसाइकिल निकल गई। आपका ध्यान कहाँ है? आंखें खुली हैं, दिख रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि अरे मोटरसाइकिल सामने से निकल के मुझे दिखी नहीं, मैंने तो देखा नहीं। आपकी आंखों ने तो देखा, लेकिन आत्मा का उपयोग मतलब आपका ध्यान वहां नहीं था। इस अपेक्षा से, चूंकि ध्यान को, इस अपेक्षा से हम उपयोग को ध्यान कह सकते हैं, इस अपेक्षा से उनके सतत है, क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोग है। तो एक अपेक्षा से सिद्धों के ध्यान है और एक अपेक्षा से सिद्ध ध्यानातीत हैं। ये एक हो गया। दूसरा, बहुत जल्दी कर रहा हूं, दूसरी अपेक्षा ध्यान की मैं भूमिका बना रहा हूं। जो मैं कहना चाहता हूं थोड़ी देर में समझ में आएगा। समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और अच्छा, ठीक है ना? दूसरी बात, ध्यान के 4 भेद कहे कई ग्रंथों में, ज्ञानार्णव में भी और भी कई सारे जगह, सब जगह, तत्वार सूत्र में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, आदि आदि सब जगह। वो कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से हम 3 की बात करेंगे, क्योंकि जो शुक्ल ध्यान है वो वर्तमान में होता नहीं। शुक्ल ध्यान के 4 भेद, चारों के 4 भेद हैं, रौद्र ध्यान के भी और आर्त ध्यान के भी और धर्म ध्यान के भी। अब वो जो ध्यान हमने पहले नंबर पर बताया, क्योंकि हमने ध्यान के यहां भी शुरू में बोल दिया था 3 भेद करेंगे, बुद्धि से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा छोड़ोगे तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, ठीक है ना। उसके 3 भेद किए, उसमें से पहले का बताया जो उपयोग है उसको हम ध्यान कथनचित बोल सकते हैं। कथनचित क्यों महाराज? क्योंकि आप्तमीमांसा में आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने लिखा कि निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते अर्थकृत। हे भगवान, आपके मत में कोई भी चीज गलत नहीं है, मिथ्यात्व को मिथ्या मानना भी सम्यक है, गलत को गलत मानना भी सही है, क्योंकि गलत है और उसको हम गलत मान रहे इसलिए वो सही है। इस अपेक्षा से अपेक्षा लगा लगा के हम कर सकते, इसी के आधार पर हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। एक अपेक्षा से बात समझ में आ गई, दूसरी अपेक्षा से ध्यान आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। शुक्ल ध्यान है नहीं, तीनों ध्यान वर्तमान में हो सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आप सब समझते हैं। आर्त ध्यान 4 प्रकार के, हिंसा में आनंद बनाना, चोरी में आनंद बनाना, ये रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी और मृषानंदी, ये 4, ये आप सब जानते हैं। दूसरा आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान और पीड़ा चिंतन, ये भी आप जानते हैं। समय नहीं है इसलिए उसको नहीं बताते। तीसरा धर्म ध्यान, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विचय, ये भी आप सब जानते हैं। ये दूसरा हो गया। महाराज शुक्ल ध्यान की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं है। पंडित जी साहब, चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक वीरसेन स्वामी ने धर्म ध्यान माना। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 7वें गुण स्थान में कहा कुछ नहीं, लेकिन 7वें गुण स्थान की व्याख्या नहीं की। पारिशेष न्याय से हम ये जान सकते हैं कि 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान उन्होंने मुख्यता से कहा, लेकिन उन्हीं तत्वार सूत्र की टीकाओं में सब जगह चौथे से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना, 8वें से श्रेणी में शुक्ल ध्यान ही माना, और वर्तमान में 7वें गुण स्थान के ऊपर होता नहीं। ये दोनों बातें हो गई सामान्य से समझने के लिए ध्यान की। अब जो मुख्य बात है, जो विषय हम आपके सामने रखना चाहते हैं, उस पर हम आ जाते हैं। 40 मिनट का काम हमने 5 मिनट में कर लिया। जो मुख्य बात है वो रखते हैं, अब इसको ध्यान से सुनना है ना। ये है ध्यान तीसरा, तीसरी बात जिसको हम मुख्यता से आपके सामने रख रहे हैं, वो क्या? आर्त, रौद्र और धर्म, ये 3 ध्यान हमेशा होते रहते ऐसा नहीं। तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मांतर मुहूर्तात्। ये उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मांतर मुहूर्तात्, ये सूत्र है। वो किसके होगा? उत्तम सहनन वाले के। उत्तम सहनन वर्तमान में नहीं है इसलिए, और वो अंतर मुहूर्त तक ही होगा। महाराज अंतर मुहूर्त तक ही क्यों होगा? क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद उतना मटेरियल ही नहीं है। ध्यान अग्नि में इतनी ताकत है, आपने ध्यान लगाया, आपने नहीं, कौन लगाया वो बता रहा हूं, तो उसमें इतनी ताकत है, जितना आपने आज तक कर्म संचय किया है, सत्ता में जितना आपका कर्म पूर्व में उपार्जित है, अंतर मुहूर्त में ध्यान अग्नि के द्वारा सबको नष्ट कर सकते। कैसे? एक खलिहान में आपने 6 महीने तक खेत में आपने कोई फसल उगाई, उसको संरक्षण किया, पानी दिया, उसको फलाए, सूख गई, काटा और खलिहान में लाए। पूरा खलिहान ऐसे सैकड़ों खेतों का सारा मटेरियल लाके आपने फसल को खलिहान में रख दिया, सूख गई। एक तीली लगा दो, आधे घंटे में सारा खलिहान की फसल जलकर खाक हो जाएगी। ऐसे ही आपने आज तक जितने कर्मों को संचय किया है, उस सब को इकट्ठा करो और ध्यान अग्नि लगाकर बैठ जाओ, अंतर मुहूर्त में सब जल जाएगा। इससे वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो ध्यान नहीं होता। अब विशेष और जानने समझने वाली बात ये है कि जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान है, उसके लिए ये सूत्र नहीं है। ये जो तीसरे तरीके से हमने आपको बताया धर्म ध्यान की परिभाषा, उसके लिए ये है, वो हम आपके सामने रखते हैं। उसी शुक्ल ध्यान की भूमिका रूप वर्तमान में जिसको ध्यान कहा जाता है, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे दूसरे कोई दर्शन हो, जिसको लोग ध्यान कहते हैं,
वो ध्यान उसी शुक्ल ध्यान की भूमिका रूप है जो वर्तमान में केवल और मात्र मुनिराजों के लिए है। इसी अपेक्षा से तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने केवल सप्तम गुण स्थान मात्र में धर्म ध्यान कहा। वो शुक्ल ध्यान की भूमिकात्मक जो धर्म ध्यान है वो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज के है, छठे के भी नहीं, वो अंतर मुहूर्त ही होगा, ऐसा अभी वहां पर कहा जा रहा है। अब वर्तमान में जो ध्यान कहा जाता है वो क्या है? वो उस शुक्ल ध्यान की भूमिका रूप जो धर्म ध्यान है उसका विकृत रूप है। क्या कहा? घर में आप बैठ गए, हमने ध्यान लगाया, वो ध्यान नहीं है। कोई साधु दिगंबरत को छोड़कर दूसरा वेश धारण करके साधु बन गया, ध्यान लगा रहा है, वो ध्यान नहीं। महाराज जी ध्यान कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जो वास्तविक ध्यान है उसका विकृत रूप है। वास्तविक जो उस ध्यान की पराकाष्ठा है शुक्ल ध्यान, वो नहीं है। उसकी जो भूमिका है वो वर्तमान में है, लेकिन वो किसके होगी? उसके लिए ध्यान के ग्रंथों में लिखा रत्नात्रयम अनासाध्य या साक्षाध्यात्मिक्षति विदारते सा दुर्बुद्धि सिरसा ही महिधर्म। इसका अर्थ है जो कोई एक व्यक्ति ध्यान की इच्छा कर रहा है, उसके पास रत्नत्रय नहीं है, दिगंबरत उसके पास नहीं है, वो व्यक्ति अपने सिर से पहाड़ को तोड़ना चाह रहा है। क्या कहा? जिसको आज ध्यान कहा जा रहा है वो शुक्ल ध्यान की भूमिकात्मक जो वर्तमान में सप्तम गुणस्थान भर्ती मुनिराज के होता है उसका विकृत रूप है। 3-4 बार बोल चुका हूं, थोड़ा कठिन है, जो पंडित लोग हैं उनको समझ में आ सकता है यदि बुद्धि से सोचें तो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा हो फिर भी ध्यान से सुनना समझ में आएगा। वर्तमान में वो जो ध्यान है वो केवल मात्र होगा तो मुनिराजों की। उसमें कह दिया रत्नत्रय को धारण किए बिना जो ध्यान को ध्याना चाहता है, ध्यान की आराधना करना चाहता है, वो अपने माथे से पर्वत को तोड़ना चाहता है। जैसे पर्वत को अपने माथे से तोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही बिना दिगंबरत्व के धारण किए उस ध्यान की भूमिकात्मक भी वो कभी वर्तमान में भी हो नहीं सकता। उसकी पराकाष्ठा तो आज भी नहीं है, ये ध्यान रखना। महाराज तो जो हम घर में ध्यान लगाते हैं, जो दूसरे लोग पर्वतों पर, चोटियों पर, बर्फ के नदी के किनारे, कोई जमीन में घुसकर वो करते, वो क्या है? उसके लिए धवला में वीरसेन स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही, जम थिरम अज्जवसाणम तम झाणम। जो मन वचन काय के संकल्प विकल्प अथवा अस्थिरता है, चंचलता है, उसका स्थिर हो जाना, उसका नाम ध्यान है। जम चलत्तय चित्तम तम अनुपेक्षा अथवा चिंता अथवा भावना। ये गाथा धवला ग्रंथ की है। ध्यान का विषय है, ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। हाँ साथ तो हम देंगे, आप चिंता नहीं करना, लेकिन अपन को समझना है। तो जो घर में बैठकर आत्मा के दर्शन करना चाहता है वो अपने आप को छल रहा है। कैसे? उन्होंने कहा उसके पास ध्यान की गंध भी नहीं है, तो क्या है? चिंता, चिंतन कर सकता है वो आत्मा का, अनुप्रेक्षा है और भावना है। मतलब हम घर में बैठे, हम हो सकता है पंचम गुण स्थानवर्ती भी हों और घर में वस्त्रधारी हैं और हम ध्यान लगाए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ये ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान के लिए उन्होंने पहले कह दिया रत्नत्रय अनिवार्य है। फिर क्या है? वो भावना हो सकती है। महाराज हमें आत्मा दिख गई, एकदम झक सफेद, शुद्ध सफेद झूठ बोल रहा है जिसको घर में आत्मा दिख रही। ध्यान रखना। महाराज आप इतने धड़ल्ले से कैसे कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिद्धांत है। घर में जिसको सफेद आत्मा दिख रही वो शुद्ध सफेद झूठ बोल रहा है। क्यों? देवसेन महाराज ने तत्वसार नाम के ग्रंथ में लिखा
थक्के मण संकप्पे रुद्धि अखाण विषय बाबा रे पैडे बम्ब सबूरम अप्पा झाणेण जोईणम। इसका अर्थ बताते हैं, मन के संकल्प विकल्प थक जाने पर, मतलब सारे चित्त में जो मन में उथल पुथल मची थी, संकल्प विचल मचे थे, राग द्वेषात्मक जो भाव थे वो सब थक गए, मतलब शांत हो गए। थक्के मन संकप्पे रुद्धि अखाण विषय बाबारे, पांचों इंद्रियों का विषय व्यापार रुक गया, यूं एकदम शांत निराकुल बैठे हैं। थक्के मन संकप्पे रुद्धि अखाण विषय बाबारे पैडे बम्ब स्वरूपम अप्पा, ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व प्रकट होता है झाणेण, ध्यान के द्वारा, जोईणम, योगियों को, योगी मतलब रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनिराज, जोईणम, ना भोगियों को, ना रोगियों को, ना लोभियों को और ना ढोंगियों को। किसको प्रकट होगा? योगीणम। ये मैं नहीं कह रहा, 10वीं शताब्दी में देवसेन महाराज ने कहा। किसी पर आक्षेप करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सही बात को कहना हमारा धर्म है। हमारे गुरु ने सिखाया डरना नहीं, लेकिन गलत भी मत बोलना। कोई आ जाए तो हम आपको दिखा देंगे। तत्वसार नाम के ग्रंथ में किसने कहा? देवसेन मुनिराज ने। उन्हीं का एक दूसरा ग्रंथ है आराधना सार, उसमें उन्होंने कहा सलिलम बजोए चित्तम झाणे बिलिये से जस तस्य सुहासिव अणलो अप्पा अणलो बिलिये से। मतलब इसका अर्थ है जैसे पानी में नमक घोल दिया, ऐसे जिसके ध्यान में चित्त विलीन हो जाए, जिसके संकल्प विकल्प नष्ट हो जाएं, रुक जाएं, उसकी आत्मा अग्नि, आत्माग्नि, ध्यान अग्नि के द्वारा वो कर्मों को नष्ट कर देगा, संकल्प विकल्प रुक जाएंगे। किसके होगा ये? आप अपने घर में शांति से ठंडे स्थान पर एसी में बैठ जाना, आंख बंद करके, और बिल्कुल आत्मा को अपने जेब में रख लेना, यूं समझ लो। लेकिन आंख बंद करते ही 5 लाख उसको देना है, 12 लाख उसको देना है, 7 लाख अभी 17 दिन पहले उसने तारीख दी थी, 2 दिन बाद आने वाली है, मुनीम साहब ने कहा था इनकम टैक्स का नोटिस आया है। गलत कह रहा हूं? झूमेगी आपके दिमाग में। कभी भी घर में संकल्प विकल्प उसके दिमाग से जा नहीं सकते। महाराज पर जो हमने दूसरों को देखा है, ध्यान लगाते हैं और उसका उन्हें फल भी मिलता है, अच्छा लगता है, और उसका साक्षात वो, आज तो बहुत शिविर वगैरह भी लगाए जाते ध्यान के। दूसरे जो हैं, दूसरे मतलब जो जैनेतर हैं, वो भी ध्यान करते और उसका फल नहीं मिलता होता तो वो क्यों करते? भैया संसार में एक तालाब है, माना कि तालाब में आपको प्यास लगी है, आप तालाब के पास गए, जब पानी पियोगे तब आपको प्यास बुझ जाएगी, लेकिन आप उसके नजदीक भी जाओगे तो शीतल हवा का झोंका तो आ ही जाएगा। जिस ध्यान के बल पर मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं पराकाष्ठा से, उसकी जघन्यतम स्थिति से क्या हमें आनंद नहीं आ सकता? उसकी भावना से क्या हमें भावों में शुभता नहीं आ सकती? तो ये वो ही है मात्र जो ध्यान लगाते हैं, और ध्यान के माध्यम से उनने अपने श्वासोच्छ्वास को इतना कम कर लिया जिससे श्वासोच्छ्वास नष्ट किया जा सकता है। उससे अगर कम कर लिया तो क्या बड़ी बात, वही बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, योग है, प्राणायाम के माध्यम से आप ठंडक महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। किसी ने ध्यान लगाया, शांत बैठा है, उसने अपने दिमाग को, मन वचन काया को एकदम बहुत कम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, इसमें बहुत आनंद आता है। क्यों नहीं आएगा? जिसकी पराकाष्ठा में केवल ज्ञान हो सकता है, जिसकी पराकाष्ठा में योग समाप्त हो सकते हैं, अगर उसमें योगों की चंचलता बहुत हद तक मंद पड़ जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये ध्यान नहीं है, ये भावना है, ये चिंता है, चिंतन है, अनुप्रेक्षा है। ध्यान तो केवल मात्र होगा तो दिगंबर मुनिराजों को, सबको हो ये नियम नहीं है। जब भी होगा दिगंबरत्व के पास ही इसकी सिद्धि होगी और दूसरे के हो नहीं सकती, ये ध्यान रखना। एक योगींद्र देव हुए, आचार्य योगींद्र देव, उनका एक ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ है। ज्ञानांकुश नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा वैराग्यम तत्व भावना नए ग्रंथम सम वैराग्यम तत्व विज्ञानम नए ग्रंथम संभावना जयम परि से हाणाम चा पंचैते ध्यान हेतवा।
ये 5 ध्यान के हेतुबा है। मतलब जिसको ध्यान लगाना है उसको सामग्री क्या क्या चाहिए? आपको कलाकंद बनाना है। कलाकंद समझते हो? रसगुल्ला मान लो, रसगुल्ला बनाना है, क्या क्या चाहिए पड़ेगा? सामग्री, सारी सामग्री महिलाओं को पता है, पूछ लेना घर पे। तो जो सामग्री आपको रसगुल्ला बनाने में चाहिए, कोई भी काम करो उसको सामग्री चाहिए। मंदिर बनाना है तो क्या क्या चाहिए, लिस्ट बना लेंगे। ऐसा ही जिसको ध्यान लगाना है उसको सामग्री बताई उनने। कौन ने? योगींद्र देव महाराज ने। उन्होंने कहा वैराग्य सबसे पहले अनिवार्य प्रत्यय है ध्यान लगाने वाले के लिए। वैराग्य। घर में हैं 24 घंटे दुकानदारी चल रही, बैरागी हो, रागी खा रहा है और बैरागी बोल रहे अपने आप, कैसा होता क्या? वैरागी है ही नहीं, वो वैरागी रह नहीं सकता घर में। तो पहला हेतु बताया वैराग्य, दूसरा हेतु बताया तत्व ज्ञान, तत्व विज्ञान। जिसको हे उपादेय का बोध नहीं है, जिसको तत्व का निर्णय नहीं है, जिसको भेद विज्ञान नहीं है, वो कभी ध्यान लगा नहीं सकता। अब इसमें पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी जो ध्यान लगा रहा है ना। दुनिया मतलब जो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब इसमें लपेट में आ जाएंगे। क्योंकि ना तो उनके पास वैराग्य है और ना उनके पास तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान केवल मात्र जिनेंद्र भगवान के भक्तों के पास होने की पात्रता है। सबके पास हो ये नियम नहीं, पात्रता है। वो आप हैं, ये बात अच्छी है। तीसरा निर्ग्रंथपना, वो तो कहीं है ही नहीं। अगर घर में आप भी बैठकर सोचें कि हम ध्यान लगा सकते हैं, वो भावना मात्र है, ध्यान नहीं है। चौथा बताया साम्य भाव, वो समता, जो सुख में, दुख में, मित्र में, शत्रु में। थोड़ा सा पंडित जी ने, वकील साहब ने आके बोल दिया, वो अपनी जो गाड़ी गई थी तुअर की, वो रास्ते में वहां पर पकड़ी गई है, उथल पुथल मच जाएगी, सारा ध्यान एक साइड रखा रह जाएगा। चाहे घाटा लग जाए, चाहे मुनाफा हो जाए, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सब में साम्य भाव रखना, ये है समता भाव। ये गृहस्थ के कभी एक सीमा तक तो हो सकती है, लेकिन वो आपको ध्यान के लिए पर्याप्त नहीं है। 4 बातें हो गई। और 5वीं है परिसय जय। परिसय जय तो किसको होंगे? दिगंबरत्व को। ये भी 5 बातें उन्होंने प्रत्यय बताए ध्यान के लिए। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि ध्यान अगर कहीं है तो वो उसकी पराकाष्ठा जो मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं उनके, और उसकी भूमिकात्मक जो वर्तमान में शुद्धोपयोग की भूमिका बनाना है, वो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज चाहे तो छू सकते हैं आत्मा को। घर में जिसको आत्मा दिख रही वो दिखती नहीं। समय बहुत हो गया, इस बात को बहुत विस्तार से रखना था, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट में रख दिया, काम चल गया। इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि हम जो घर में ध्यान लगा रहे हैं वो ध्यान नहीं है, केवल ध्यान की भावना। महाराज जी नहीं लगाना चाहिए, ये कब कहा? ये तो कहा नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, घर में बंद करके कपड़े उतार कर रख दो। क्यों? हमें मुनिराज बनना है, कैसे बनते होंगे? पंडित लोग करते थे, क्या होता होगा, क्या अनुभूति होगी? भावनात्मक करने में कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको ध्यान संज्ञा नहीं दे सकते। अगर वो ध्यान हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनको घर में आत्मा दिखने लगेगी तो फिर तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर तो वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे और मुक्ति भी हो जाएगी। फिर इस दिगंबरत्व की जो महिमा है, जो इसका एक बहुत बहुमान है, बहुमान तो है ही, जो इसकी कठिनता है, जो काठिन्य है, जो इसका एक रुतबा है, रौब है, वो समाप्त हो जाएगा। दिगंबरत्व बहुत बड़ी चीज है। आप कभी भी, आप महाराज के बाजू में बैठ जाना, कितने भी आप 2500-50 वर्ष पुराने हों, 5वें गुणस्थान वर्ती भी हों, आर्य का भी क्यों ना हो, लेकिन जो बात दिगंबरत्व मुनिराज के पास, सबके पास हो ये नियम नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूं। जब भी होगा उन्हीं के होगा, और पराकाष्ठा भी उन्हीं के होगी। इसलिए हमारे यहां स्त्री मुक्ति नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसका 5वें से ऊपर गुण स्थान नहीं होता। अब इससे एक बात खुलती है, जो विद्वान होंगे उनके लिए समझ में आ रही होगी। उमा स्वामी महाराज ने 7वें धर्म ध्यान का सूत्र क्यों नहीं लिखा? इसी कारण नहीं लिखा। किसी ने टीका क्यों नहीं की? इसी कारण नहीं की। बहुत बड़ा इसमें रहस्य है, सबको समझ में नहीं आएगा। सुन लिया, यही समझ लो। इसीलिए पारिशेष न्याय से 7वें गुण स्थान में
ध्यान होता है, ये कहा। ये ध्यान अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता। और जो हमने आपको दूसरी कैटेगरी का ध्यान बताया था, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, वो धर्म ध्यान तो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कर सकता है। क्या कर रहा है? वो पूजा कर रहा है, धर्म ध्यान में लगे हैं। क्या कर रहा है? वो चिंता कर रहे हैं दुनिया की, आर्त ध्यान में लगे हैं। वो हिंसा आदि में आनंद मना रहा है, रौद्र ध्यान में लगे हैं। उस ध्यान में निर्वृत्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान, जो सूत्र है उत्तम सहन से एकाग्र चिंतन निर्दो ध्यान मांतर्मुहूर्ता, ये केवल शुक्ल ध्यान की अपेक्षा कहा। और जो ध्यान वर्तमान में है वो विकृत रूप है, वो केवल मात्र उसी की भावनात्मक है, उसी की भूमिकात्मक है। 2-4 बार कह चुका हूं। समय हो गया है। 2 महाराजों को हमने सुना, मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है, कोई बात नहीं। तो एक बालक ने पूछा था, महाराज जी ध्यान हमारे दिगंबरत्व में क्या है, जैनिज्म में ध्यान की क्या भूमिका है? 2-3 प्रकार से हमने आपके सामने रखा। और भी बहुत सारा विषय इससे रिलेटेड है। जो ध्यान के इच्छुक हैं, चाहते हैं, वो आकर अकेले में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो विद्वान हैं, इसमें वो चिंतन कर सकते हैं कि 7वें ही गुण स्थान में धर्म ध्यान क्यों कहा, वो भी पारिशेष न्याय से। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। चूंकि ये विद्वानों का विषय है, इसलिए आपके सामने रखना मैं उचित नहीं समझता। अब समय हो गया है। थोड़ा कठिन विषय था, इसलिए मिठाई मीठी रख देते हैं। रास्ते में हम जब खजुराहो से आ रहे थे तो एक मुनिराज हमें रास्ते में देवेंद्र नगर में मिले। वो हमारे पूर्व के बहुत अच्छे मित्र थे। पूर्व के मतलब दीक्षा के बाद के, जब हम लोग संघ में रहते थे। छत पर हमें ले गए, 2-3 घंटे एकांत में हमारे साथ रहे। बोले हमें तो आज कुछ नया आत्मा चाहिए। भूमिका मैंने उसकी पहले से बना ली थी। विषय था सब बातों का जमा खर्च है। जैसे वर्तमान में जो ध्यान बोल रहे हैं ना, वो बातों का जमा खर्च है। ऐसे ही वो पंक्ति याद थी, कुछ एक आध लाइन लिखी थी। वो बोले मुझे अभी चाहिए, इमीडिएट चाहिए। वहीं पर एक उनको पद्यात्मक कुछ पंक्तियां लिख के दी, उनको दे दी थी। आपके सामने भी वो रख देते हैं। सब बातों का जमा खर्च है, ये उसका शीर्षक है। वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है। क्या कहा? आप कितने ही बनाओ, कितने ही आप यहां पर बगुला भक्त बन के बैठ जाओ, आपके अंदर की जो आपके अंदर है वो छुपेगा नहीं। थोड़ा सा कुशल बुद्धि वाला होगा, वो 5 मिनट में पहचान लेगा। इसलिए भीतर बाहर एक समान रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है, कुशल बुद्धि मन के विचारों को भांप ही लेती है। तब फिर बालक बत रहने में क्या हर्ज है? घुमाना फिराना तो केवल बातों का जमा खर्च है। वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है, कुशल बुद्धि मन के विचारों को भांप ही लेती है। तब फिर बालकवत रहने में क्या हर्ज है? घुमाना फिराना तो केवल बातों का जमा खर्च है। मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा माना जाता है। क्या कहा? मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा माना जाता है। 60 की उम्र में भी बुद्धिहीन को बच्चा माना जाता है। यह बात तो जन सामान्य की नीतियों में दर्ज है। और सर्वविदित को बताना तो केवल बातों का जमा खर्च है। अब जब सब हमें पता है, ये कौन नहीं जानता कि मित्र ना बनाओ, भले शत्रु बना लो समझदार, लेकिन मूर्ख मित्र नहीं बनाना। वो खुद डूबेगा, आपको डुबा देगा। ये नीति है। मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा माना जाता है। जैसे देश है ना हमारे पास बाजू में, एक जो मूर्ख है और एक जो समझदार है। तो समझदार है वो शत्रु है, मूर्ख भी शत्रु है, लेकिन डर लगता है अगर शत्रु भी मूर्ख हुआ तो उसका कोई ठिकाना नहीं कब वो फेंक दे, क्योंकि वो बुद्धि नहीं लगाएगा। शतरंज होती, शतरंज में ऐसा होता है, समझदार दोनों होते हैं, पता रहता ही अब कौन चाल चलेगा, लेकिन अगर वो मूर्ख है तो पता ही नहीं चलता कौन चल देगा। इसलिए उसे हमेशा डर लगता है। वो कभी भी आपको संसार में डुबा सकता है और कहीं भी आपको पिटवा सकता है। ध्यान रखना, मूर्ख मित्र कभी भी नहीं बनाना, चाहे भले समझदार शत्रु बना लो। मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा माना जाता है। 60 की उम्र में भी बुद्धिहीन को बच्चा माना जाता है। यह बात तो जन सामान्य की नीतियों में दर्ज है। सर्वविदित को बताना ये तो केवल बातों का जमा खर्च है।
वस्त्र जितना सफेद हो उतना छोटा दाग दिखता है। आप कितना ही बड़ा गड़बड़ कर दो कोई बात नहीं। आचार्य विद्यासागर नाव में बैठ गए थे, तहलका मच गया था, पता है क्या कहा? जो जितना सफेद होगा उतना छोटा दाग दिखेगा। महाराज वो दाग था? दाग नहीं था, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। क्यों नहीं था दाग महाराज? एक मुनिराज थे, उनको नाव से नदी पार करनी थी। नदी पार करनी थी, वो नाव में बैठ गए। नाव में बैठे, नाविक नाव चला रहा है, महाराज ध्यान में बैठ गए। दिगंबरत्व था उनके पास, 5 हेतु थे जो अभी बताए। और नाव में बैठे बैठे उन मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। आचार्य श्री बैठ गए थे नाव में तो तहलका मच गया था। समझ में आ रहा? क्यों? आपको पता नहीं। तो वस्त्र जितना सफेद हो उतना छोटा दाग दिखता है। और पैर के कांटे से हृदय में लगा ज्यादा चुभता है। बात समझ में आ रही? वस्त्र जितना सफेद हो उतना छोटा दाग दिखता है, पैर के लगे कांटे से हृदय में लगा ज्यादा चुभता है। तो मीठे भावों से हृदय साफ करना हमारा पहला फर्ज है। मीठी मीठी बातें करना तो केवल बातों का जमा खर्च है। मीठे भावों से हृदय साफ करना। किसी के हृदय में हमने कुछ कह दिया तो क्या, तो जाओ और मीठे मन से उससे क्षमा मांग के उसके हृदय को साफ करो। ऊपर ऊपर कह दे हम क्षमा वाणी के दिन, भैया क्षमा करना, ऊपर ऊपर मीठी मीठी बातों से। वस्त्र जितना सफेद होता है उतना छोटा दाग दिखता है। हृदय में, पैरों के कांटे से हृदय में लगा ज्यादा चुभता है। मीठे भावों से हृदय साफ करना हमारा पहला फर्ज है। केवल मीठी मीठी बातें करना बातों का जमा खर्च है। छोटा लक्ष्य रखना बड़ा अपराध है। क्या कहा? हमें तो बस छोटा सा एक मंदिर बनाएंगे, रोज पूजन करेंगे, 10-15 मिनट आध घंटा, और अपना इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। अरे अच्छा बनाओ, 3 खंड का पत्थर का 1000 वर्ष चले। छोटा लक्ष्य रखना भी बड़ा अपराध है। छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। पुरुष हो तो पुरुषार्थ करे, तब तो कोई बात है। पुरुषार्थ मतलब, पुरुष मतलब आत्मा और अर्थ मतलब प्रयोजन। ऐसा कुछ करो आप पुरुष हो कि अपनी आत्मा का कल्याण हो, नहीं तो सब फालतू बातें हैं। छोटा लक्ष्य रखना भी एक बड़ा अपराध है। पुरुष हो तो पुरुषार्थ करे, तब तो कोई बात है। जुबान की बजाय जीवन बोले तभी तो वह मर्द है। मुंह चलाना तो केवल बातों का जमा खर्च है। जीवन नहीं बोलता, हमारी जुबान बोलती है। और आचार्य विद्यासागर की जुबान नहीं बोलती, जीवन बोलता है। जाके देख लो, पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कौन है, उनको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कौन है। अच्छा व्यक्ति जिसने जीवन में पहली बार देखा, दिगंबरत्व को पहली बार देखा, वो देखते ही खजुराहो में वो 70 वर्ष की माँ क्या बोलती है, विदेशी, ओ माय गॉड। आचार्य श्री को देखा और बोलती ओ माय गॉड। आंसू बहाने लगी 2-2 घंटे। उनकी जुबान नहीं बोली, बैठे थे शांत, उनका जीवन बोलता है और हमारी जुबान बोलती है। छोटा लक्ष्य रखना भी एक बड़ा अपराध है। पुरुष हो तो पुरुषार्थ करे, तब तो कोई बात है। जुबान की बजाय जीवन बोले तभी तो वह मर्द है। मुंह चलाना तो केवल बातों का जमा खर्च है। यूं तो एकांत और मौन आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। क्या कहा? मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। इतना आनंद आता है एकांत में कि पूछो मत। और दिगंबरत्व और हो फिर तो और आनंद आता है। और मौन में और एकांत में तो बड़ा आनंद है। यूं तो एकांत और मौन आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं, पर अच्छाई की प्रशंसा के वक्त मौन, ये बड़ा विचित्र है। किसी की प्रशंसा करनी हो अच्छाई की, धीरे से खिसक लेंगे। अरे आप अगर वास्तव में सज्जन हैं तो चिल्ला चिल्ला के अच्छाई की प्रशंसा करो। आपकी प्रशंसा ना करने से उसका हुनर दब नहीं जाएगा, लेकिन आप प्रशंसा करोगे तो आपका शुभाश्रव जरूर होगा और उसको उससे हौसला अफजाई होगी। तो होता क्या है, हम अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते। उस समय तो मौन ले लेंगे, अच्छाई की प्रशंसा, बुराई की बातें हो जाए तो निंदा रस में वो आनंद आता है कि पूछो मत। यूं तो एकांत और मौन आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं, पर अच्छाई की प्रशंसा के वक्त मौन, ये बड़ा विचित्र है। निंदा, बुराई के वचन और अच्छाई से जलन, आज यही सिरदर्द है। क्या कहा? बुराई के वचन, 24 घंटे आप जहां जाओ वहां बुराई की गोष्ठियां चलती रहेंगी। और अच्छाई से जलन, थोड़ा सा दिखाइए ऊपर उठने वाला है, खींचो टांग,
उससे जलन होने लगती है। ये सबसे बड़ा सिरदर्द है आज का। यूं तो एकांत और मौन आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं, अच्छाई की प्रशंसा के वक्त मौन, ये बड़ा विचित्र है। बुराई के वचन और अच्छाई से जलन, आज यही सिरदर्द है। और निंदा रस में आनंद लेना तो केवल मात्र बातों का जमा खर्च है। अहिंसा परमो धर्म की जय।